Hello everyone, I am Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए उनके ऑनलाइन क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने टॉपिक जो हमारा चल रहा है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज उसके सेकेंड पार्ट में हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले टॉपिक में जो पहला पार्ट था उसमें हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कितनी क्वांटिटी होती है, कितना वाटर हमारी बॉडी में पाया जाता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है या कितना कितना अमाउंट होना चाहिए। एक शॉर्ट में ब्रीफ में हमने उसका परिचय पढ़ा था। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक पॉइंट से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉडी फ्लूइड्स है या जो वाटर है वो हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे बटा हुआ है, किन किन हिस्सों में। आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग देखिए। हेडिंग आपका है कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मतलब हेडिंग में ये कह रहा है कि कंपार्टमेंट का मतलब हिस्सा, कि जितना भी बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी में, जितना भी द्रव्य प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, वो उसके कंपार्टमेंट्स क्या है, कौन कौन से हिस्से में डिवाइड है, कौन कौन से हिस्से हैं और कौन कौन सी जगह है, क्या क्या उनको बोला जाता है। इस हेडिंग का ये मतलब। और ब्रैकेट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड बोलिए या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहां कहां पे कौन कौन से कंपार्टमेंट वो कितना कितना बटा हुआ है। तो ये हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक पॉइंट से इसको देखते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, टोटल वाटर इन द बॉडी इज अबाउट 40 लीटर। ये पिछली क्लास में ही आपको बताया गया था कि सामान्यता औसत अगर एक आदमी का वजन हम 70 किलो माने तो हमारी बॉडी में लगभग हम मान सकते हैं कि 40 लीटर के आसपास जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल पानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये औसत 40 लीटर को माना जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी के शरीर में इतना हो। तो अभी हम लोग जो है एक आइडियल सिचुएशन में लेके चल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 40 लीटर के आसपास। फुल स्टॉप के आगे, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 मेजर कंपार्टमेंट्स। अब ये जो पूरा का पूरा 40 लीटर पानी है हमारे शरीर में, ये मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूट होता है, बटा होता है 2 बड़े बड़े कंपार्टमेंट, 2 बड़े बड़े हिस्सों में, 2 मेजर कंपार्टमेंट्स। अब वो कौन कौन से कंपार्टमेंट है वो देखते हैं। जो पहला कंपार्टमेंट है, पहला जो हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में इसको आईसीएफ बोला जाता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और सेलुलर मतलब सेल। तो जितने जो भी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स के अंदर, इंट्रा मतलब सेल्स के इनसाइड, जो सेल की मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, उसके अंदर जितना भी जो फ्लूइड है, जितना भी जो पानी है, उसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो आगे देखते हैं। इट्स वॉल्यूम इज 22 लीटर एंड इट फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। अब ये जो टोटल है 40 लीटर हमारी पूरी बॉडी में हर जगह, उस 40 लीटर में से 22 लीटर कहां पे है, कौन सा फ्लूइड है, आईसीएफ है, सेल के अंदर 22 लीटर। और लगभग 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मतलब जो 100% है 40, उसका 22 हुआ तो 22, ये लगभग 55% के आसपास जो हमारी बॉडी फ्लूइड या वाटर का हिस्सा है, वो कौन बनाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब आते हैं दूसरे कंपार्टमेंट, दूसरे हिस्से में। दूसरा वाला जो है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में इसको ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके नाम से पता चल रहा, इंट्रा का अपोजिट, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, जब आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया था, तब इनका जिक्र हुआ था वहां पे कि आईसीएफ और ईसीएफ के बीच से क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चीजें आती जाती रहती हैं इन फ्लूइड्स में से। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आगे देखते हैं इसमें। इट्स वॉल्यूम इज 18 लीटर एंड इट फॉर्म्स 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। तो 40 में
22 आपका इंट्रासेलुलर हो गया तो बचा कितना 18 लीटर। तो 18 लीटर के आसपास हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या वाटर होता है और लगभग 45% पूरी बॉडी के वाटर, पूरी शरीर में जितना पानी है उसका 45% जो हिस्सा है वो ईसीएफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दो मेजर कंपार्टमेंट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर वाला फ्लूइड, ये अगेन अगले पॉइंट में देखिए, ईसीएफ इज डिवाइडेड इनटू 5 सब यूनिट। ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ये अगेन जो है डिवाइड होता है, बटा होता है 5 सब यूनिट में। सब यूनिट मतलब उप इकाई। इसमें भी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी 5 हिस्से होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो ईसीएफ का सब यूनिट है उसका नाम है नंबर 1 इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्रैकेट में टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। पहला जो है इसका सब यूनिट उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी का एक और नाम है टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल का शब्द है, इंटरस्टिशियल जो शब्द आता है वो मतलब उसका हिंदी देखेंगे तो उसका मतलब है मध्य में, बीच में। तो इसके बारे में भी आपको पहले बताया जा चुका है जब लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है, टिश्यूज के बीच में जो जगह है वहां पे जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड का नाम भी दिया गया। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसी का एक टाइप है क्या, लिम्फ। लिम्फ क्या है, हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ लिया है। लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फ्लूइड है जो वहां से ट्रेवल करता है उस पूरे सिस्टम में, उसको बोलते हैं लिम्फ। तो पहला सब यूनिट हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। ये दोनों मिलाकर के लगभग कितना है 20%। 20% किसका, इस 45%, क्योंकि अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं ईसीएफ की। तो 45% जो ईसीएफ है टोटल हमारी बॉडी में, उस 45% का 20% ये दोनों है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। सेकेंड सब यूनिट पे आते हैं, दूसरा है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है इसके बारे में आगे बात होगी जब अभी हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। अभी आप इसका इतना जानिए कि प्लाज्मा क्या है। हमारे ब्लड का जो क्लियर लिक्विड पोर्शन है, मतलब ब्लड में से अगर जो सेल्स आप हटा देंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सेल्स को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो क्लियर लिक्विड पोर्शन बचता है ब्लड का, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना बनाता है हिस्सा, 7.5%, 7.5%। इसका 20 ये हुआ 7.5% प्लाज्मा। थर्ड आइए, थर्ड सब यूनिट फ्लूइड इन बोन्स। आपको पता है कि हमारी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों के अंदर भी फ्लूइड है, वाटर है। तो बोन्स में, हड्डियों में जो फ्लूइड है वो कितना हिस्सा बना रहे, उनका भी हिस्सा है 7.5%, 7.5%। चौथा सब यूनिट है फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज। फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। कार्टिलेज एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन का काम करता है जॉइंट्स में, बोन्स के बीच में। तो ये एक डेंस है, सघन कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स की तुलना में कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, उसको लचीलापन देता है। तो जो भी कार्टिलेज है हमारी बॉडी में, जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, वो भी क्या है, उसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है, हिस्सा है। तो ये कितना हिस्सा बना रहा है, ये भी 7.5%, 7.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है या बनाता है। और पांचवा लास्ट सब यूनिट है, उसका नाम है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो कितना हिस्सा बनाता है, केवल 2.5%, 2.5% हिस्सा ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है, ये जो ट्रांस टर्म आया है वो किससे आया है, ट्रांसपोर्ट से आया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में आपको पता है कि चीजों का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, चीजों का आदान प्रदान होता रहता है। तो उस आदान प्रदान की वजह से कुछ फ्लूइड जो है इकट्ठा होता है एक दूसरे से में चीजें जाने की वजह से, उस फ्लूइड को बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। मतलब जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, सेल की ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी की वजह से जो फ्लूइड बनता है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो ये कितना बनाता है, 2.5% हिस्सा। तो अगर आप ये पांचों का जोड़ देंगे तो 20% ये, 7.5, 7.5, 15, 35,
और ये दोनों मिला करके 10। तो ये पूरा पांचों मिला करके ये 45% टोटल हो जाता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वो क्या है, उसमें कोई हिस्सा नहीं है, सब यूनिट नहीं है, क्योंकि वो सेल के अंदर वाला फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसमें 5 सब यूनिट है, जिनके नाम हमने एक एक करके देखे। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें ध्यान दीजिए, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के अंदर कई चीजें आती हैं हमारी बॉडी में। दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, तो कौन कौन सा फ्लूइड है वो एक एक करके फिर से हम नाम देखते हैं। अब जो हम लोग नाम देखेंगे किसका पार्ट है, ये ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। तो इसमें नंबर 1 देखिए, सबसे पहला जो आता है उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में इसको सीएसएफ बोलते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आप लोग जानते हैं, सेरिब्रो का मतलब ब्रेन, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे नर्वस सिस्टम के जो 2 ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। दूसरा जो आता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के अंदर, वो है हमारा इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड। इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड, इसका एक और नाम है, इसी को हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या है, इंट्रा मतलब इनसाइड, अंदर, ऑकुलर मतलब ऑकुलर रिलेटेड है हमारे आईज से। तो हमारे आईज के अंदर जो फ्लूइड है, जो पानी जो भरा हुआ है, वो आता है इंट्रा एक्युलर फ्लूइड। तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा है। अगला जो है वो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में विस्तार से बातें डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुकी हैं। डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उनके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का जूस सिक्रीट होता है, जो हमारे बॉडी के जो फूड है, जो फूड हम ले रहे हैं उसको पचाने में मदद करता है। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर भी क्या है, आपको पता है, फ्लूइड होता है, वाटर होता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस भी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा है। अगला देखिए, अगला है सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड, ये सीरस फ्लूइड आया है टर्म सीरम से। सीरम एक प्रकार का फ्लूइड है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कहां पे सीरस फ्लूइड कहां पे पाया जाएगा, इनसाइड बॉडी कैविटीज। कैविटीज मतलब खाली जगह। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो बॉडी कैविटीज है, खोखली जगह है, खोखला स्पेस है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड भी क्या है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। सीरस फ्लूइड में के एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, ये आगे लिखा हुआ है, इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। इंट्रा प्लूरल फ्लूइड, इंट्रा मतलब इनसाइड, प्लूरल, प्लूरल टर्म आया है प्लूरा से। प्लूरा हम लोग यूज करते हैं मेडिकल टर्म लंग्स के लिए। तो लंग्स की जो लेयर्स हैं उनके बीच में, उनकी वॉल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। अगला है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल टर्म आया है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। हार्ट की जो वॉल्स थी उसमें लेयर थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये उसी पेरिकार्डियम की बात हो रही। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, हार्ट के जो लेयर्स की जो वॉल्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और अगला पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल, ये पेरिटोनियल जो टर्म आया है ये पेरिटोनियम से आया है। ये जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो कैविटीज, उनकी वॉल में जो कैविटीज है, उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ये इंट्राप्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये सारे किसका पार्ट है, सीरस फ्लूइड का पार्ट है, जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आते हैं। अगला सिनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स के बीच में भी एक फ्लूइड पाया जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, जिसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। एक विशेष प्रकार का जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, सिनोवियल जॉइंट, जिनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड, 2 हड्डियों के बीच में। ये सिनोवियल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, उन जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ खाने से उनकी वजह से जो उसमें स्टिफनेस आती है उसको ये कम करता है फ्लूइड। और यही फ्लूइड एज के साथ, जब ये फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम, गठिया, आर्थराइटिस, गाउट, ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो सिनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स में है वो भी क्या है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड का एक
पार्ट है। और सबसे लास्ट जो है ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर वो है हमारा, ये देखिए नीचे लिखा है फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जिस ट्रैक्ट मतलब रास्ता जिसके अंदर से होकर के हमारा यूरिनरी, हमारा जो पेशाब जा रहा है ब्लैडर से, किडनी से, उस ट्रैक्ट में, उस रास्ते में जो फ्लूइड है वो भी क्या है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड का पार्ट है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है। तो अब ये जो सारे पार्ट हमने देखे, सारे चीजें 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 फ्लूइड के बारे में जो बात की बॉडी की, ये सारे किसके अंदर है, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। मतलब जो 2.5% हिस्सा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, उस 2.5% में ये सारे आते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने देखा। अब इसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखा है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अबाउट 12 लीटर। वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड, ये हमने बात की, जो टिश्यू स्पेसेस, टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड है, इसका वॉल्यूम क्या है, लगभग 12 लीटर होता है। कितने में से, 18, क्योंकि पूरा टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 18 लीटर है, तो 18 में ही ये सारे आएंगे जो सारी बात है। तो 18 में से 12 लीटर तो आपका केवल इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। उसके आगे वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इज अबाउट 2.75 लीटर। जो प्लाज्मा है हमारा, ये जो ब्लड वाला फ्लूइड है, वो 7.5% जो था, उसका वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी में, लगभग 2.75 लीटर। और सबसे लास्ट में वॉल्यूम ऑफ अदर सब यूनिट ऑफ ईसीएफ इज अबाउट 3.25 लीटर। अब इसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, ये दोनों मिला के हो गए 12 लीटर, प्लाज्मा हो गया 2.75 लीटर। अब इसके बाद 18 में बचा कितना, 3.25। इस 3.25 के अंदर बाकी के जितने भी सब यूनिट, जो सारे नाम आपको ये लिखे हुए हैं, ये दिखाए गए, ये सारे, ये 3.25 लीटर का जो हिस्सा बच रहा है उसको मिलके बनाते हैं। तो इस तरह से इसको आप पूरा ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 लीटर, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। तो ये हुई पूरी बात आज के लेक्चर में, कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। कैसे कैसे करके हमारी पूरी बॉडी में जो फ्लूइड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी के फ्लूइड, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे कैसे बटे होते हैं, कौन कौन से हिस्से में कितना कितना पानी है, कितना कितना फ्लूइड है, इसको हमने समझने की कोशिश की। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर इसमें कोई पॉइंट, किसी टर्म में कोई दिक्कत अभी आ रही है समझने में, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट में। अब इसी तरह आगे हम लोग ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह ये चलेगा हमारा अगले पार्ट में। इसको और अच्छे से आगे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।